बात नहीं आ रही है, इसलिए गुरु मंत्र कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद, ब्रह्मांड के दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स सदगुरुओं से और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी कुछ चल नहीं रहा था भाई, नंदिनी जी ने बोला था शायद आज हम सेल्फ हीलिंग कराएं, शायद हम आज मेडिटेशन कराएंगे। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आपका प्लेटफॉर्म है भाई, कराना जरूर। लेकिन अभी वो बोल रही है अभी 5 दिन के बाद कराएंगे, तो 5 दिन के बाद उनके द्वारा जो भी सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन कराएंगे उसका हम लाभ लेंगे। तो अच्छी बात है। नवरात्रि के पावन पर्व के ऊपर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शक्ति का त्योहार है, एनर्जी का। शक्ति, जब किसी से कुछ नहीं बन पड़ा तब शक्ति का निर्माण हुआ। किसी से ऐसी असुरी शक्तियां आई जहां पे किसी से कुछ नहीं बन पड़ता था, तब जाके सारे देवी देवताओं ने इकट्ठा होकर, सारे देवों ने कोई ना कोई अपनी एनर्जी डाल के इस महाशक्ति का निर्माण किया। और नव दुर्गा के अलग 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 रूप को इस ब्रह्मांड के भीतर स्थापित हुए, अलग अलग नाम से। 9 दिनों में हम उनकी पूजा करते जाते हैं और बहुत कुछ उसका लंबा इतिहास भी हम तो कभी पढ़ते नहीं है इतना, लेकिन ये सारा इतिहास है। हमें तो एक ही चीज मालूम है, शक्ति। बस हर जगह पे उसी का ही संचार है, उसके सिवा कुछ भी पॉसिबल नहीं। आप कहीं पे भी गिनो, इधर उधर दाएं बाएं सब कुछ जाके आखिर में तो बात एक ही एक आने वाली है। कहीं पे भी घूमो, गोल गोल इधर उधर दाएं बाएं कुछ भी करो, महाभारत पढ़ो, पुराण पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, जितना पढ़ो सारा गोल 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 घूम के बात आएगी एक ही जगह पे, परमात्मा के आके रुकेगी और उसको हमें समझ लिया, बात हो गई खत्म। बाकी ज्ञान के लिए तो भंडार पड़ा हुआ है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सारे के सारे देवस्थान है जहाँ प्रार्थना की जाती है। ये सारे के सारे देवस्थान है जहाँ पे हम प्रार्थना कर सकते हैं, जहाँ पे जाके हम परमात्मा का होने का एहसास करते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच में क्या हमें वहां पे परमात्मा मिल जाते हैं? हमें उसके होने की अनुभूति रहती है, नहीं ये है, ये है। उनका होने का एहसास हमें हमेशा रहे, उसके साथ हम हमेशा जुड़े रहे, इसके लिए ये सारी की सारी हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई हुई चीजें हैं। मंदिर में जाना, जिससे हमारे नियम बने, हम अनुशासन में रहे, हम नियम से रहे, अनुशासन में रहे और उस दिव्य शक्ति को कभी नहीं भूले। इसके कारण ये सारी की सारी चीजें हैं।
अलग 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 दिव्य शक्तियां इस ब्रह्मांड से इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया और उन्होंने अपना अपना कार्य कर दिया। किसी ने कोई ये रास्ता अपनाया, किसी ने कोई वो रास्ता अपनाया, किसी ने कुछ और रास्ता अपनाया, लेकिन हर किसी ने अलग 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 रास्ते अपनाते अपनाते आखिर में जाने का रास्ता तो उनका एक ही था, शांत तो उनका एक था, परमात्मा को प्राप्त करना, उस परम शक्ति को प्राप्त करना। क्रिश्चियन में बोलते हैं गॉड, जीसस ने बताया गॉड। अपने यहाँ पे परमात्मा बोल देते हैं। अलग अलग दिव्य एनर्जियों का भी हमने नाम दिया, तो अलग अलग तरीके से सबने बताया, लेकिन आखिर जाके काम तो एक ही है, उस परम तत्व से मिलना, जो आपके भीतर भी उसका एक अंश पड़ा हुआ है। हम उस अंश से उस बड़े परमात्मा तक की हमें यात्रा करनी, उस छोटे अंश से उस प्रकाश के महापुंज तक कैसे हम बन सकते हैं, वहां तक की हमें यात्रा करनी। और इस यात्रा में हम अलग अलग रास्ते से जा सकते हैं, ध्यान, सिमरन, नाम, अलग अलग जो भी तपस्या, बहुत अलग अलग रास्ते हैं। ये हमारे जो आनंद भाई है वो बोलते क्रिया योग। हम नीचे उतरते हैं और आप उल्टा करते ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन नीचे भी जाके भी परमात्मा से मिला जा सकता है, ऊपर जाके भी परमात्मा से मिला जा सकता है। अब बताए, नीचे भी तो परमात्मा ही है ना, और ऊपर भी तो परमात्मा है। होने का मतलब ये है कि इस देह को छोड़ दो, देह को छोड़ दो, देह को छोड़ दो यानी इसको फेंक देने की ऐसी बात नहीं है। देह को छोड़ देना यानी इसके प्रति लगाव मत रखो, इसके बाहर विराट में चले जाओ, विराट में चले जाओ, यानी अपने आप को बढ़ाओ, आपके ओरा इतना बढ़ाओ। ओरा को बढ़ाना यानी क्या? ओरा को बढ़ाना यानी क्या? सोच को बढ़ाए, सोच बढ़ेगी तो हमारा ओरा भी बढ़ेगा। लेकिन हमारी सोच हो गई, अरे यार इतना छोटा सा हमारे भीतर ये पड़ा हुआ, इतने में ऐसे में परमात्मा कहाँ से आ सकता है, और ये ओरा इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, कैसे होता है? क्या- कहाँ कोई गोल्डन कलर, ये व्हाइट, यार ये क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। कैसे बढ़ेगा अपना? कैसे अपने अपने विराट से मिलेंगे? कैसे हम मान पाएंगे इस शरीर से? कैसे हम बाहर जा पाएंगे? सोच को बदलना है। सोच बदलो दुनिया बदलो, कहते हैं ना। सोच बदलेंगे सारा बदल जाएगा। तो हमें अपने आप को बदलते जाना है, और बदलाव ही हमें आगे की तरफ ले जाएगा। अभी भी हम छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, और इसको नहीं समझ पाने का बात है कि हम अभी मास्टर नहीं किया हुआ। मास्टर करते हैं तो हम अपने ऊपर कार्य करने लगते हैं, इसलिए तो सारे के सारे मास्टर, ग्रैंड मास्टर कोई नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, क्योंकि उसको भीतर से ज्ञान आने लगा है। अपने भीतर से जानने की उसने शुरुआत करी, चुप रहने लगा है, क्योंकि उसने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपनी सोच बदलना शुरू किया, अपने अपना बदलाव करना शुरू कर दिया, अपना भीतर कार्य करना शुरू कर दिया, अपनी आदतों को बदलना शुरू कर दिया। और जब हम अपने भीतर अपने आप को बदलना शुरू करेंगे, सब बदलता है, सब बदलता है। जैसे पत्थर में आग है, नहीं मालूम होता है, लेकिन जैसे ही तो पत्थर को हम टकराते हैं और जैसे भीतर की ओर से आग निकलती है, वैसे ही हमारे भीतर भी परमात्मा की वो अंश पड़ा हुआ है, वो बूंद पड़ी हुई है। अगर उसको भी हम जगा दें, जाग जाएंगे। जैसे ही
वो कॉटन में भी काग जैसा ही पड़ा हुआ, आप जलाते हो तो कैसे जलता है? हाँ, बाती बन के जलता जाता है। एक कॉटन में ही एक कपड़ा पड़ा हुआ है अपना, लेकिन इसको प्रोसेस करके बुना जाता है, तब ये कपड़ा कितना बड़ा हो जाता है। एक छोटा सा बीज आता है और उससे ये कपड़ा बन जाता है। तो मेहनत करते हैं और वो ध्यान रखते हैं, वो लक्ष्य रखते हैं, तो जरूर से हम अपने उस स्थान के ऊपर अपने असल स्वरूप को हम पहचान पाए। लेकिन जब हम ध्यान ही नहीं देंगे तो हमारे असल स्वरूप को हम कैसे पहचानेंगे? हमें करना क्या है? हमारे मूल स्वरूप को पहचानना। बहुत सारे आवरण हमारे जीवन के भीतर रहते हैं और हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमें उनसे ऊपर उठना है। उन आवरणों को हमें थोड़े थोड़े दूर करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना। जैसे एक 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 आवरण हम दूर करते जाएंगे और आखिर में कैसे हमें परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, हमें मालूम भी नहीं रहे। और अब तो बहुत ही बढ़िया पावन पर्व भी चला हुआ है। 9 दिन तक आप बढ़िया से आराधना कर सकते हैं उस परम शक्ति की, जो हर जगह पे विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु, हाँ, शक्ति रूपेण संस्थिता। हर जगह पे शक्ति के रूप में वो विद्यमान है। हर एक के भीतर वो विद्यमान है। और शक्ति की तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी गाथाएं, जिनको देवों को भी जरूरत पड़ रही। देवों को भी उनकी जरूरत थी और देव भी उनसे ही चल रहे थे। लेकिन जब इन्हीं देवों ने जब इंसान का जन्म लिया था तो उनको भी लिमिटेशन थी। उनको भी हर चीज का अनुशासन में रहना पड़ा था। और वो अनुशासन में रहते 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 आगे बढ़े। स्पर्श चिकित्सा, जिसको हम अभिरेखी बोलते हैं, वो स्पर्श चिकित्सा अभी की थोड़ी है। निका उसको ये ढूंढ के लाए, इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये हम अभी से सीखना शुरू किया, अभी आई है। अरे भाई, ये तो जन्म से ही हमारे साथ है। जब इंसान का जन्म हुआ था तभी से ये स्पर्श चिकित्सा। क्या राम ने छुआ नहीं था तो अहल्या बन गई थी? हाँ, कई बार आपने सुना होगा, जीसस की कहानियां सुनते होगे तो वो छूते थे अच्छे हो जाते थे, हाथ घुमाते थे अच्छे हो जाते थे लोग। हाँ? बुद्ध भगवान का सुना होगा, वो भी बहुत अच्छा अच्छा कार्य करते जाते। यही तो सिस्टम थी। अब इतना खाली सोचिए, पहले तो इतनी तकनीक की कोई चीज ना, कुछ भी नहीं था ना, तो भी इतना सारा ज्ञान कहाँ से ये पुस्तकों में लिख दिया है। और आज से बढ़िया आप समझ लो, हम बोलते हैं अरे बड़े बड़े इंजीनियर अभी हमारे पास है, कितना जबरदस्त कार्य करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है वो 500 साल, 200 साल, 1000 साल पहले का अभी भी वो किला वैसे का वैसा खड़ा है हमारे ही शहर में? वो किले अभी भी खड़े हैं जो हमारे राजा महाराजाओं ने बनाए। कौन से इंजीनियर आए थे? कितनी तकनीकी उनके भीतर, कितना ज्ञान था। और आजकल हम एक छोटा सा मकान बनाते हैं, अच्छा सा, लाखों रुपए देके तो उसका ड्राइंग करवाते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर लग जाते हैं तो भी देखो तो अरे यार ये गिर गया, ये पानी नहीं जा रहा है, यार ये कैसे आ रहा है? बारिश आ गई पानी आने लगा, ये पानी भर गया। ये क्या, हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो सोचो उनका नॉलेज कितना रहा होगा, जिन्होंने सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इसमें सारे के सारे पुराणों में हमारा सब कुछ लिख दिया है। इतनी ही जबरदस्त तांत्रिक सारी विद्याएं भी लिखी हुई है। और सब कुछ उन्होंने बढ़िया अच्छा बुरा दोनों ही सारा का सारा उसमें आ गया है। उन लोगों ने सारा बता के रखा इस चीज से कैसे हम इलाज कर सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, सारा का सारा उन्होंने बता के रख दिया है।
ज्यादातर वुमन लोगों को बाल छूटे नहीं रखने चाहिए, हमेशा उसको बांध के रखे, कुछ न कुछ उसमें डाल। हम लोगों को तो अच्छा है, होता ही नहीं, इसलिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा है और नहीं। आवाज करके रख देते हैं, ज्यादातर अपने बालों को बांध के रखें। पहले ऋषि मुनियों ने बताया था कि यहाँ पे हमेशा आपके सिंदूर लगा के रखना है, यहाँ पे कंगन पहनना है, या श्लोक भी पहनते, यहाँ पे कानों में वो पल करके पहनते थे, कमर के ऊपर वो क्या बोलता है, कमर का पहनते हैं पट्टे जैसा आता है चांदी का, वो पहनते जोड़ा बुड़ा, पैरों में पहनते हैं पायल। ये सारा का सारा ऐसे नहीं आया हुआ। आजकल की जो भी माताएं बहनें हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी, उनका जो 1 महीने का जो पीरियड रहता है उसमें सबसे ज्यादा परेशानी, और होनी ही होनी है, 100% होगी। नहीं होने वाली कोई बात नहीं है, क्यों नहीं होगी भाई? आपने अपना ज्ञान ही भुला दिया, अपने आप को आप बहुत ज्ञानी समझते हो, फैशनेबल समझते हो। तो दो चीज होती है, कर या मर। तो अब मरो, कर नहीं रहे हो इसलिए मर रहे हो। कमर में वो बांधते हैं, और पायल ठीक तरीके से अच्छा से हमेशा पैरों में पायल रखेंगे, आपको कभी भी ये परेशानी नहीं, कभी भी परेशानी नहीं। ऐसे नहीं बनाया गया है। एक्यूप्रेशर पॉइंट, यहाँ पे छेद करने से क्या होता है, हार्ट अटैक नहीं आता है। औरतों को ज्यादा नहीं आता है, जेंट्स को आता है। औरतों को नहीं आता है, जेंट्स को आता है, छेद नहीं करते। पहले सारे लोग करवाते थे, ऐसे ही नहीं। सिंदूर यहाँ पे लगाते हैं, इसका भी साइंस है, बता नहीं सकते इसलिए, वरना यहाँ पे भी साइंस है। तो सारी की सारी बातें साइंस है। साइंस इसलिए दिया गया है, हमने अभी नाम दिया है साइंस, तो आप लोगों को मालूम पड़े हाँ साइंस यानी बहुत अच्छा। लेकिन ज्ञान, ज्ञान की बात थी। तो सारा का सारा बहुत बढ़िया वो लोग हमारे लिए करके गए हैं, बहुत ही बढ़िया है। सारा ढूंढ के दे के हमें गए हैं, लेकिन हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। उन्होंने जो बताया उसी रास्ते के ऊपर हमें चलना शुरू करना है बस। वैसे वैसे हम करते जाएंगे, सुखी संपन्न हो जाए। उसमें से हमने खाली अभी एक ही रास्ता अपनाया है, खाली ध्यान। खाली एक ध्यान को हमने अपनाते ही उस परम तत्व के पास हम चले गए, और हमारा जीवन सुख संपन्न से भर गया। हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्रों में, हमारे ये भारत भूमि के भीतर पेड़ों को पूजा करने का बोला है। हाँ, पेड़ों को पूजा करनी है, सब जगह को, पत्थरों को पूजो, पेड़ों को पूजो, नदियों को पूजो, अपने जानवर रहते हैं उनको पूजा करो, सबकी पूजा, हर एक चीज की पूजा, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कण कण में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा का वास है। इसलिए हमारे यहाँ पे देखिए, कोई कोई त्योहार आते हैं, उस दिन हमारे जानवरों की पूजा होती है, बढ़िया से उनको अच्छा सा कलर करते हैं, सजाते धजाते हैं, और फिर बढ़िया से उनको खेत में भी नहीं रखते हैं, बढ़िया रखते हैं एकदम। गायों की पूजा होती है सब। हमें लोग क्या समझते, पागल है ये लोग तो, ये वाले तो पागल हो गए ना भाई। हम पागल नहीं है भैया, हम सबसे तेज तरार रहते हैं, पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये सारा का सारा ज्ञान दिया हुआ है। अगर पागल होते तो हमारी संस्कृति इतनी बढ़िया नहीं होती, और आज भी हम इतने बढ़िया नहीं होते। हमारे बच्चे थोड़े थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? उनको अच्छा बुरा का ख्याल है, इसे पाप कहते, इसे पुण्य कहते हैं। इसको नहीं मारना, इसको मारना, वो तुरंत कुछ भी गलती कर देता है, थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, थोड़ा
घबरा जाता है, अरे मेरे हाथ से ये क्या होगा, विदेशों में जाएंगे, ये कुछ भी नहीं है, उनको कुछ लगेगा ही नहीं। मार डाला, अरे मार डाला यार उसने, एक यार मार डाला, उसको ये किया, अरे हो गया। वहां पे कोई है ही नहीं, जिसका लॉजिक ही नहीं, सिस्टम, बस। जबकि हमारे यहाँ पे सारी की सारी चीजों के ऊपर पाप पुण्य, ये सारे संस्कार सब कुछ यहाँ पे है। भले कितना भी हम, इतनी बुराइयां भी हमारे यहाँ पे है, तो भी हम श्रेष्ठ ही रहेंगे। जो जो लोग बाहर गए हुए हैं, दूसरी सारी संपत्ति सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो संस्कार, जो चीजें चाहिए, वो आजू बाजू ढूंढने से भी नहीं मिलता है। मानो एक तरीके के हम कैद हो गए हो ऐसा लगता है। क्या लगता है? एक तरीके से हम कैद हो गए हो ऐसा लगता है, जैसे नजर बंद रख गए हो ना, ऐसे नजर बंद रखना उसको बोलते हैं। अरे यहाँ पे ही हमारे ग्रुप में ही मेहुल भाई हैं, उनको भी आए तो पूछ सकते हैं, तो बाहर से ही है सारे, इसलिए तो काफी लोगों से हमारी तो बात होती रहती है, क्योंकि कभी क्या है, समय का अनुकूलन नहीं रहता है, इसलिए वो हमारे वीडियो ही देखते रहते हैं और फिर कॉल कर देते हैं, क्योंकि हमारा टाइम और उनका टाइम बहुत डिफरेंट हो जाता है काफी। इसके कारण ये मेहुल भाई है, कराची में है, शायद हमने जो बात बोली शायद सच हो, तो वो ऐसे ऐसे मुंडी कर सकते हैं अपनी। ऐसा ही है, क्योंकि सारा कुछ एक जगह पे नहीं मिल सकता, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। और हमारे गुरु तो कहा करते थे, अगर देखिए आपको वहां पे जन्म होना होता, आपको वहां पे लिखा होता, वहीं पे ही परमात्मा आपको जन्म नहीं देते, क्यों यहाँ पे दिया है? अरे आपको बढ़िया सा है, नसीबदार हो इसलिए यहाँ पे दिया है, अब यहाँ पे ही रहो ना भाई। जानबूझ के अपना क्यों आप बुरा करने के लिए इधर उधर भागते हो? और बात भी सही है। तो हमें अपनी संस्कृति, अपने भीतर रहना, हमें आखिर में हमारा लक्ष्य क्या है? तो रोटी तो खाना है, इतना पा लेने की झंझट ही मत रखो। सुबह सुबह में ही हमारा आनंद जी से बात हुई, तो यही टॉपिक के ऊपर हमारी 20-25 मिनट तक तो बात हुई थी कि इतना पा लेने की काहे कोशिश करते हैं, कोई इच्छा ही नहीं रखनी, फुल स्टॉप। अरे हो गया, बहुत हो गया, चलता है, परमात्मा अपनी गाड़ी चला देता है। और हमारे यहाँ पे ही तो है ये वो सारे के सारे एग्जाम्पल। कौन से मीराबाई की गाड़ी रुक गई भाई? इतना राज मिला हुआ था, जिनके हाथ में पूरा राजा का सारा वो राज रानी थी, तो भी उनको किसी में मोह नहीं था। और वो राजा का नाम कोई याद करता है? उनके पति का नाम किसी को नहीं मालूम होगा। मीराबाई को हर कोई जानता है, उनके पति को कोई नहीं जानता, और जानता होगा तो भी मीराबाई के पति ऐसा कह के उनको पहचानते होंगे, वरना मीराबाई को हर कोई जानता है। अच्छा, नरसिंह मेहता को हर कोई जानता है। नरसिंह मेहता का लड़का को, वो एक घटना घटित हुई तो उसका नाम याद आया, उसकी बीवी को भी कोई नहीं जानेगा, उसका भाई कौन था कोई नहीं जान, किसी को कोई नहीं। नरसिंह मेहता को सब कोई जानता है। कबीर जी को, कबीर जी के पिता कौन, माता कौन, ये कौन कौन, वो तो हमारे घर पढ़ने में आए और पढ़ लेके हम याद करके रखे, अरे हमारा नॉलेज बहुत बढ़िया हो गया, तब जाके हम वो करने के लिए उसका नाम वाम कहीं से ढूंढे और याद करें, तो वरना हमें याद रखने की कोई जो है, हमें कबीर जी का नाम, रोहिदास का मालूम है कौन क्या कैसे, अपने को क्या लगे, वही दास। तो जिन्होंने उसको पा लिया उनके नाम हो गए। जीसस का तो मदर मेरी बाजू में खड़ी रहती है इसलिए उनका नाम रहता है, बाकी पिताजी को कोई नहीं याद करता है। पिताजी कौन, क्या मालूम। वो तो मदर मेरी ऐसे रख के बेचारी को खड़े रखा है, इसलिए मदर मेरी को भी याद रखा है, वरना जीसस को हर कोई जानता, नानक जी को हर कोई जानता। हाँ, चलिए, महावीर स्वामी को हर कोई जानता, उनके पुराना नाम क्या वो भी कुछ कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन उनके माता पिता कौन, अरे बाबा रे बाबा, क्या पूछ लिया।
बुद्ध को हर कोई जानता है, माता पिता कोई नहीं जानता। हम अपने नॉलेज के लिए अगर उसको ढूंढ के कोशिश कर ले, लिटरेचर वाले होते हैं तो उनको पढ़ना पड़ता है भाई ये सारी बातें, तो वो तो याद रखेंगे, पढ़ाई में आता है इसलिए। वरना ज्यादातर हम लोग फिर उन चीजों में नहीं जाते हैं। हमें याद कौन रहता है? वही दिव्य ऊर्जा ही याद रहती है, बाकी कोई भी याद नहीं रहता। तो हमें भी संतुष्टि ला देनी है उनकी तरह। भगवान बुद्ध राजा के पुत्र, महावीर स्वामी राजा के पुत्र, क्यों इनको ये सारा छोड़ देना था? क्या ऐसी क्या बात हो गई तो सारा उन्होंने छोड़ दिया और अपना नाम बना के गए? कितनों को मारा होता तो भी ये नाम नहीं होता। आज उनकी पूजा हो रही है, हर जगह पे पूजा हो रही है, उनको लोग याद करते और उनके रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या, चलिए हमारे देश तो क्या, विदेशों में भी उनका नाम हो गया। और उस वक्त बात हमारी ये थी कि पुराने समय में भी ये सारी शक्तियां थी, इतने सारे युद्ध हुआ करते थे, लोग कटते होंगे, ऊपर से गिरते होंगे, हड्डियां टूटती होगी, ये सब होता होगा, सब कुछ तो होता होगा ना उस वक्त भी। तो कोई तो चिकित्सा होगी ही नहीं, तो ये चिकित्सा नहीं होगी क्या? सारा था, और इसी से ही सारा का सारा ठीक भी होता था। लेकिन अभी जो है इतनी सारी परेशानियां नहीं होती थी, यहाँ से काफी कम आती रहती थी, क्योंकि लोग शांत थे, इतने विचार नहीं थे लोगों के बीच में, तो शांत थे, तो ये बीमारियां थोड़ी कम थी। लेकिन होती तो कि कोई ना कोई परेशानी, इनको ये विचारों की परेशानियां नहीं थी, लेकिन लड़ने की आदत थी, चलो मारो काटो फेंको। हाँ? ये राजा उसके ऊपर आया, ये राजा उसके ऊपर, अरे क्या लड़के ले लेना है, अब शांत रहना। नहीं, लेकिन लड़ेंगे तो परेशानी तो होती थी, लेकिन यही चीजों से हो जाता है। कहीं पे भी एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारा ब्लड निकल करने लगा, तो क्या एम्बुलेंस आएंगी? तब तक तो बेचारा कितना सारा ब्लड निकल आएगा, कुछ मत करो, तुरंत ही हाथ रख के आंख बंद करके ऐसे कर दो, तुरंत ही बंद हो जाएगा ब्लड, तुरंत ही बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। तो हाथ ऐसे करके रख दो, और पूरे जो भी आपके पास जितने सिंबल इसका यूज कर दो, तुरंत ही बंद हो जाएगा। और नहीं कुछ जानते हैं, नए हैं, वो भी ऐसे हाथ कर दो, हो ही जाएगा। और ये याद आ गया हमें, चंचल जी ने तो किया हुआ है, डिस्टेंस में किया हुआ है। उनके ब्यूटी पार्लर में ही जो लड़की थी, उसके नाक के ऊपर कुछ लग गया था एक्सीडेंट में, और इन्होंने यहाँ से किया था, तो अभी ठीक भी हो गई है, फोटो भी हमें भेजा था उन्होंने। अभी तो के शायद निशानी भी नहीं है। तो सारा कुछ होता है, आपके हाथों से ही सारा कुछ होता है। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। राधे। भैया आपका अच्छी बात, आशीर्वाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सारी की सारी चीजें आप इससे क्योर कर सकते हैं। नेगेटिव वाली आपके दिमाग में जो परी पड़ी हुई है ना, इसने कुछ डाला, ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ करता रहता है, हमारे घर पे ऊपर कुछ करता है, हमारे घर में लोगों को कुछ लग जाता है, बीमार हो जाते हैं, नेगेटिविटी डालते हैं, वो कुछ ओझा तांत्रिक से कुछ करवाते हैं, ये सारा कुछ, सारा इलाज इसके भीतर है। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे सारा का सारा आपको बताया भी जाएगा। कोई चिंता करने वाली बात है नहीं, ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, एकदम से हम सारा का सारा नहीं पाएंगे। खाएंगे थोड़ा, फिर अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे, फिर हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, हम थोड़े हेल्दी हो जाएंगे, मेडिटेशन मेडिटेशन करके, और फिर आगे चलेंगे। फिर थोड़ा खाएंगे, अच्छा सा मेडिटेशन करेंगे, हेल्दी हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे, और तीसरी मंजिल पे हमारी पूरा
पूर्ण हो जाएगा। कोई लंबी मंजिल रखी नहीं है हमने, छोटा सा मकान रखा है, तीसरी मंजिल तक हमें जाना है, बस तीसरी मंजिल पे हमारा पूरा हो जाता है। तीसरी मंजिल पे सब कुछ खत्म। दो मंजिल तो हमने पार कर ली, अभी तीन मंजिल ही है। दो मंजिल को तो हम गिनते ही नहीं है, वो तो साइड में कर दो। तीन मंजिल, लेकिन ये तीन मंजिल में बहुत बहुत तीरंदाज भी रुक गए हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे पहुंचना मुश्किल वाली बात है। क्योंकि वहां पे 50 आते हैं तो तीसरे में आते आते 5 हो जाएंगे, और मास्टर में जाते जाते तो 2 या 1 हो जाएंगे। ग्रांड मास्टर में तो पहुंचेगा कौन। बहुत नसीब वाले, बहुत दृढ़ संकल्प वाले लोग ही वहां पे पहुंचते हैं। सारे लोगों की ताकत नहीं है वहां पे पहुंचने की, और आप ये अनुभूति कर सकते हो। आप ये अनुभूति कर सकते हो, देख भी पाओगे, क्योंकि हमने तो सारा कुछ देखा हुआ है। तो बढ़िया है। आज शायद नंदिनी जी बोल रही थी, आज हम मेडिटेशन भी करवाना चाहते हैं, तो अगर वो अनुमति देते हैं तो, अगर मेडिटेशन करवाना चाहते हैं तो जरूर से करवा सकते हैं। आज नहीं सर, आज नहीं। लो, सेल्फ हीलिंग भी नहीं, मेडिटेशन भी नहीं, क्या नहीं बात। सर, नहीं नहीं नहीं, 5 दिन के बाद में आप बोलोगे तो दोनों कराऊंगी, पर 5 दिन के बाद में, आज नहीं। चलिए कोई बात। कल इनकी हालत थी, रोने ना दीजिएगा तो गाया न जाएगा। हाँ? ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा। क्या मालूम क्या चीज कैसे क्या हुआ था मालूम नहीं, लेकिन रोए जा रहे थे। और कभी कभी हमारे भीतर की वो अवस्थाएं हो जाती है, हमें उस स्थिति को मालूम नहीं पड़ता, और ये स्थिति हो जाती है कि कैसे हम ये बिहेवियर कर रहे हैं। लेकिन शाम होते होते ठीक हो गए। अच्छी सी बात, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही हमारे जो दोस्त है उनकी भी हालत यही है, लेकिन मालूम नहीं है तो क्या हो रहा है, शायद हो जाएगा। तो चलिए, नंदिनी जी ने तो दोनों चीजों की ना बोली है, तो अब हमें तो आगे जाना ही जाना है, क्योंकि चलती की नाम गाड़ी है अपना, तो हमें तो चलते ही जाना है। क्योंकि हमें तो आंखें बंद करने के बाद जो हुआ वो देखा जाएगा, और ध्यान किया जाएगा। अपने को क्या चिंता है, परमात्मा जहाँ पे ले जाएगा जाएंगे, जो बोलेगा वो बोलेंगे, जो करवाएंगे वो करेंगे आपके सामने, वो होता है ना। तो चलिए, चलते हैं अभी। आंखें बंद करने के बाद क्या होगा देखा जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे कर पानी वानी पी लिया जाए। आरती जी बहुत ही धीर गंभीर लग रही है, ये कदम से ऐसे गंभीरता से ऐसे बैठती है, मानो एग्जाम की तैयारियां कर रही हो ऐसे। चलिए, कोई बात नहीं। आप अच्छे धीरे 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 करके अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू रखेंगे धीरे धीरे करके, हमारी यात्रा बहुत सफल तरीके से पूर्ण होगी, हमें मालूम भी नहीं रहेगा, पूरा जीवन बदल जाएगा। गुरु जी, मेरे एक कान के नीचे यहाँ इतना सूजन हो गया है, क्या है, बहुत दर्द हो रहा है। आज ही शुरू हुआ दोपहर से। कोई बात नहीं, ये तो अभी ध्यान होने से मिट जाएगा। परेशान कर रहा है ये दर्द मुझे। नमस्ते गुरुजी। बोलिए। गुरुजी, ये तो खत्म हो गया जो भी था 3 दिन के अंदर, आपके आशीर्वाद से। लेकिन यहाँ चालू हो गया, मुझे अजीब सा पेन होता है। 24 पार्ट कर रही है अभी आप? जी। 24 पार्ट करते हैं तो हम्म।
कभी अलग अलग जगह पे ये होता है, कभी यहाँ पे होता है, कभी, यानी ये नया नहीं होता है। आपको साफ, ये नया नहीं हो रहा है, आपके भीतर वो है जिसको ये निकाल रहा है। तो आप करते जाएं, थोड़े दिन करने से पूरे का पूरे आप स्वस्थ हो जाने वाले हैं, समझो मेरी बात को। ये जो लेकिन अभी, हाँ जो बोलिए। भी था गुरुजी, मैंने आपसे बात की थी उस दिन, मैं बताई नहीं थी कि कि पूरा चला जाएगा, जब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज की डेट में वो पूरा मतलब ऐसे गायब हो गया कि कुछ था ही नहीं। अब वो आप ही जानते होंगे वो क्या था क्या नहीं, लेकिन ये अरे वाली कुछ, समस्या। अरे कुछ समस्या जीवन में, कुछ समस्या ही नहीं है, हम ही बड़ी समस्या है, समझो। आप हम्म। करते जाओ, कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, कुछ करने की बात मत सोचो, हमें ये करा दे, ये गुरु कर रहे हैं वो, अरे कब तक गुरु गुरु गुरु, इसने माना गुरु, हो गई बर्बादी शुरू। छोड़ो ये बातों को, करते जाओ, हमें करते जाना है। हम नहीं। करें, आप 21 दिन के बाद हमें मिलो, कोई भी हमारे पास आएगा 21 दिन के बाद हम हीलिंग करेंगे। 21 दिन के बाद उसको झटके से सारा का सारा चले जाएगा। 21 दिन के बाद कुछ होता है तो हमें बताओ, उसके पहले अब कुछ भी मत सोचो, करना है। हम क्या करते हैं, अरे ये हो गया, अरे वो, अरे आपके भीतर जो चीज पड़ी हुई है, सूक्ष्म जगत की ये सारी चीजें होती अब तक पड़ी रही थी, आपको तो उसका मालूम भी नहीं है। हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के भीतर ये पड़ी हुई थी, जो निकलने वाली नहीं थी, धीरे 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 करके आपकी फिजिकल बॉडी के पास आके आपको परेशान करने वाली थी। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि ये बंदा भी जाग गया है, ये बंदा भी जाग गया है, और इसने शुरू कर दिया है मुझे भगाने का रास्ता। तो वो छुप के पड़ा हुआ था कि मुझे इस दिन को बाहर आना है, लेकिन उसने क्या किया, आपने उसको पहले से ही भगाना शुरू किया, अरे तू आ, उससे पहले मैं भगा रहा। तो क्या करेगा वो, थोड़ा सा आपको हलचल करके जाएगा। अच्छा, कई तो ये कई उसी बार की बहुत सारी चीजें होती है, वो ऐसे छुप के आपके भीतर पड़ी रहती है, आपको कभी मालूम भी नहीं होता ये तो है। सच। अच्छी बुरी सारी चीजों की बातें हैं, लेकिन हम ज्यादा इसमें बोलते नहीं, क्योंकि आप लोगों की आदत ये रहती है कि अच्छी बात कभी भी नहीं सुनोगे। हम जब भी कोई बात बोलेंगे, नेगेटिविटी, ब्लैक एनर्जी, तुरंत आपके कान ऐसे जगेगा, हाँ हाँ ये बोला था। और ये तो आपका अच्छा है कि हम बैठे हुए हैं, वरना इतने लूटते आप, और लूटने के लिए आप तैयार ही हैं। और आप अच्छे हैं, मार्केट अच्छा है ये लूटने वाला, हमें तो अच्छा लगता है। लेकिन ये इंसान ऐसा है कि आपको हर जगह से बचाता है, लेकिन आप तैयार उसी में, अरे ब्लैक एनर्जी क्या बात है, अरे क्या ब्लैक एनर्जी करके आप पड़े हैं। यहाँ पे ही इसी ग्रुप में काफी सारे लोग हैं जो खुद ही अभी ब्लैक एनर्जी भगा रहे हैं, और खुद ही हील भी हो रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, तैयार हुए हैं, लक्ष्य रखा है, जो हमने बात कही उसको मानी है। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे कुछ भी खुद नहीं करते हैं और बोलते हैं, अरे आपको बोला गया 21 दिन करो, तो आपका ये पहला कार्य ये होना चाहिए कि हम 21 दिन करेंगे। 21 दिन के बाद क्या होता है वो देखेंगे, और फिर हम बोलेंगे। 21 दिन तो आएगा भी नहीं, कभी तीसरे चौथे दिन खत्म हो जाता है सारी बात, तीसरे चौथे दिन बात हो जाएगी खत्म। तो पहले खुद के ऊपर करो, आपको बोला गया कानों के ऊपर हाथ रखो, नहीं वो नहीं करेंगे। तीसरे चौथे दिन जब आएंगे, मेडिटेशन में आएंगे, तब पूछेंगे, अरे हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, अरे भाई करो, आपको दिया किस लिए, आपके चक्रों को एक्टिव करो, आपके सारे के सारे 24 छोटे छोटे है ना, उसको एक्टिव करो। देखिए हमारा कहने का मतलब, हमारा लक्ष्य ये है कि आपको तैयार करना है। हम ये नहीं चाहते कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ। जिंदगी में हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने का सीखना ही नहीं है। ना हम आज तक कभी किसी के ऊपर रहे, अरे हमें क्या लेना देना भाई, खुद करेंगे जो भी करेंगे। हमने गुरुओं को भी नहीं माना, लो, हमने गुरुओं को भी नहीं माना, गुरुओं से भी ऊपर जाने की कोशिश की, इसलिए आज ये इंसान ऐसा बोल रहा है आपके सामने। सारों ने ऐसा ही किया, एक जगह पे आके छोड़ दिया सबको।
माइक ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, इसलिए सारा नहीं बताते, वरना बताते आपको कि क्या करते हैं। तो ये इंसान कुछ अलग सा कर रहा है। तो समझो जरा, अपने आप को ऊपर की तरफ उठाना सीखो। क्यों धीरे के धीरे वही आदतों में जा रहे हैं। करना है, हमें करते जाना है। ये एक दो ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये आपको ये जो मिलता है वो तो वहां पे मास्टर ग्रांड मास्टर में मिलता है। यहाँ पे जो बोलते हैं ना, हम्म। 1 to लेवल वाली नहीं, ये हमारी जो रोज की क्लास रहती है ना, उसमें जो मिलता है वो आपके ग्रैंड मास्टर में भी नहीं मिलने वाला है। न बड़ी सभाओं में जाएंगे ना सत्संग सुनने के लिए, 5 घंटे लाइन में खड़े होंगे, लाखों लोग बैठे होंगे, तो भी ये नहीं मिलेगा जो बता रहे हैं। वही तो कह और रहे बाप जी, बाप जी, बाप जी करके जाओगे, जाओ उधर जाओ, अभी नया मंदिर बन रहा है, लिखवा के आओ। अरे जाके फिर आप भी अच्छा सा लिखाएंगे, 1 लाख 1 रुपया, और खुश होके जाए, अरे गुरुजी हमने लिखा, देखो, अरे बच्चा बहुत बढ़िया है, लो ये प्रसाद। एक आपको कुछ दे देंगे, कोई 250 ग्राम कोई बर्फी पेंडा वाला प्रसाद, और आप खुश होके आ जाएंगे 1 लाख रुपये का। तो ये क्या करना है भैया, इसमें हमें क्यों जाना है? वही तो कह आपका रहे घर को ही वही तो यही कह रहे गुरु जी कि 3 दिन में बढ़िया। जब इतना असर हो सकता है तो 21 दिन में कितना असर हो जाएगा। करो करो, बस यही सोच के करो, आगे बढ़ो। आपका होगा वो तो अलग बात है भाई, आपके हाथों से लोगों का होगा। अपने कुछ ऊपर बिलीव रखो, कुछ भी मत घबराओ। हमारी घबराहट ही हमें पीछे करती है। घबराना कैसे, किस बात का घबराहट? घबराना है ही नहीं। क्यों बार बार माइक ऑन करता है भाई? जी गुरु जी। माइक ऑन करता है, कोई घबराने की बात ही नहीं। नहीं, हमें किसी की पहले मदद लेनी, पहले खुद करना। यहाँ पे जो अच्छे लोग हैं ना, नहीं कंप्लेन करते, हमें कभी नहीं फोन करते, लेकिन यहाँ पे आ जाता है सिग्नल और फोन जाता है फटाक से, अरे भाई क्या हुआ, बोलते हैं फिर ऐसा हुआ है, पूछ लेना, सामने से ही जाता है। वरना हमें क्यों पड़ी, किसी को पड़ी होती है लाओ भाई फोन करे, लेकिन क्यों यहाँ पे सिग्नल आता है कि नहीं भाई फोन किया जाए, सामने से फोन जाता है, अरे भाई क्या हाल चाल है, फिर बोलेंगे अरे ये हो रहा है वो हो रहा है। एक हमारे दोस्त हैं, कभी भी वहां पे नहीं, हमारे ऑफिस के बाजू में है उनका शोरूम है बड़ा, नहीं जाते थे, लेकिन हम वहां से निकाल, आज उसको मिलके जाना है, मन में किया मिलके जाना है। वहां से निकले, शॉप बंद, मैंने फिर फोन किया, अरे भाई क्यों शॉप बंद है यार, मैं आपके वहां पे आ रहा था बैठने के लिए। तुरंत बोले अस्पताल में हूँ, आपको मालूम पड़ गया। मैं बोला मैं तो आज निकला था, यानी कोई ना कोई सिग्नल आ गया, 2 3 हिलिंग किया, आ गया घर, दाखिल किया हुआ था तो अभी आ गया है घर पे। अब बोला मैं आता हूँ, कॉल करता हूँ आपको। तो 1 साल के बाद जाता था, मेरी और उसके वहां की 1 किलोमीटर का भी नहीं, इतना डिस्टेंस ही नहीं, एकदम मेन रोड पे है हमारा दोनों का, तो भी जाने की मुश्किल रहती है। 1 साल के बाद मैं गया था उसके वहां, इस तरफ से निकला था, यानी सोच लो। तो अपने आप ये सारा रहता है, तो आपको करना है। कहने का मतलब हमारा इतनी बात करने के बाद ये है कि आपके भीतर सब कुछ है। वरना अब शालिनी जैसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया, ऐसे एक्सपीरियंस करके भी आ सकते हैं। और बहुत कुछ आए हुए हैं पैसे बिगाड़ के, हमें तो कोई चिंता नहीं, हमें तो मजा आती है, वाह भाई ऐसे होने चाहिए। जो कुछ बिगाड़ के आए उन्हें कदर रहती है कि क्या बात है। ठीक है। तो उसमें मजा भी आता है। चलिए चलते हैं ध्यान की ओर। तो आपको क्या करना है, 24 पार्ट वाला करना है। आपको क्या करना है, 7 चक्रा वाला करना है। दोनों मेडिटेशन आप बढ़िया से कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए, और ठीक होगा ही होगा। कोई भी चीज कहाँ पे बढ़ी है, कहीं पे कम हुई, ये वो, ये सारा का सारा अभी क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, आपका मेंटेन हो रहा है पूरा बॉडी। हम्म। आप तैयार हो रहे हैं इसके हम्म। लिए। हम हम्म। कभी भी ऐसा नहीं करते हैं आपको, और आपके साथ
इतना जल्दी क्यों हो रहा है आपको फर्क, उसके पीछे भी कारण है कि हम आपको साथ साथ लेके चल रहे हैं। छोड़ जी दिया होता 21 दिन के लिए कुछ भी नहीं होने वाला था। जी गुरुजी। ये साथ लेकिन साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन ऐसे ही बहुत हम आपको। बहुत हाँ अच्छा बोलिए। अनुभव है, लेकिन वो मतलब ऐसा हुआ है कि पूरा एकदम गायब हो गया है, कुछ मतलब असर ही नहीं हो रहा है कि कभी कुछ था वहां। लेकिन मैं 3 महीने से इस चीज के लिए परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था गुरुजी। कोई बात नहीं, ऐसा है। इसमें है ना, अभी गुरुजी कितने राधे जने हैं? राधे। 35 जने हैं, 35 जनों को 101 भेज देना, ठीक है? तो चलेगा, सारे के सारे लोग भाई इनको भेज दो अपना अपना यूपीआई। इनकी परेशानी सारी की सारी चली गई है। सारे लोग इनको भेज देना यूपीआई, 101 ये भेजने वाली है। इनका नाम उर्मिला लाहौरी है। हम्म। चलिए। लेकिन गुरुजी जो चीज 3 दिन में खत्म हो जाए, बहुत चमत्कार है ना ये तो, चमत्कार अब है ना ये तो। कैंसर भी चला गया है अपने ग्रुप में, कैंसर भी जाते हैं। इससे बड़ा चमत्कार क्या है? पर ये और तो आप मैं लोगों के सामने ही है। हम्म लेकिन ये मुझे इसने खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब एकदम अचानक में सडनली हुआ, और बिल्कुल ही मतलब फिर मैं आपसे बताई कि ये चीज हो रहा है। मैंने नाम भी नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था वो क्या चीज है। लेकिन 3 दिन के अंदर बिल्कुल ऐसा गायब हो गया, कभी था ही नहीं। अरे यहाँ पे तो लोग फोन पे बात करते करते बोल रहे हैं मेरा चला गया, तो फिर इसमें क्या बड़ी बात है? फोन ये पे तो बात करते हैं और बोलते हैं मेरा तो खत्म होगा, क्या किए? हम कुछ नहीं किए। हम कहाँ कुछ किए, जो किए आप किए, हमें क्या लेना देना। बस ये चलिए। दांतों ये जो ये हो रहा है ना, बस आप इसकी मेरी हीलिंग कर दीजिए। हम किसी की हीलिंग नहीं करेंगे, अभी हमने बहुत छोड़ मेरी- दिया है। हीलिंग करवाना है 2100 हम्म, रुपये देने पड़ेंगे। हाँ। अब हम सीख गए हैं, आप लोगों ने ही हमें सिखाया है। हीलिंग करना है, सही है ना श्वेता जी? बरोबर बोले हैं ना? हीलिंग करवाना है 2100 रुपये भेज देना है, हीलिंग हम्म, हो जाएगा। हम्म, चलिए अभी हम वो- चलते हैं ध्यान की ओर, हम्म, मेडिटेशन की ओर, क्योंकि ये टाइम के ऊपर देखिए इसका बहुत बहुत बड़ा महत्व है। इस ये हमारा 9 से 11 का जो वक्त होता है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का अधिकार है, इसलिए इसको हमें समझ के यूज करना पड़ता है। चलिए दोनों हाथों को रगड़ेंगे एक दूसरे के साथ। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखेंगे, बहुत प्यार से अपनी गोदी में रख देना है। दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर देना है। आपको जहां पे भी अच्छा लगता है बैठना, आप बैठ सकते हैं, सोफे में, कुर्सी में, आसन लगा के जमीन के ऊपर, या जो बैठने के लिए सक्षम नहीं है वो लेटे लेटे हुए भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं, इस ध्यान को कर सकते हैं। ध्यान में जाना यानी अपने आप से मिल जाना। ध्यान में जाना यानी अपने आप से मिल जाना। अपने आप से मिल जाना यानी हमारे जो स्वरूप है, हमारा जो सच्चा स्वरूप है, उसको पहचान जाना। पूरा का पूरा हमारा ध्यान हमारी सांसों की तरफ होना चाहिए। इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ छिपा पड़ा हुआ है, बहुत कुछ रहस्य इस ब्रह्मांड के भीतर है, और उस रहस्य को परमात्मा ने हमारे लिए ही छोड़ा हुआ है। आप जो भी कुछ पाना चाहते हैं, जो भी कुछ आप अपने जीवन में, आपको जो चाहिए, सब कुछ इस ब्रह्मांड के भीतर है, लेकिन उसको हमने जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका रास्ता हमें मालूम होना चाहिए, और वो रास्ता हमें हमारे भीतर
ध्यान में चले जाने से मिलता है। और ध्यान में हमारे सदगुरु के सिवा, हमारे गुरु के सिवा हमें कोई भी नहीं ले जा सकता है। जिन जिन का हाथ अपने अपने गुरुओं ने पकड़ लिया है, अपने सदगुरुओं ने जिनका हाथ पकड़ा हुआ है, वो सारे के सारे लोग इस जीवन से, इस दलदल भरे जीवन से कहीं ऊपर उठ गए और इस परमात्मा के रास्ते के ऊपर उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया है, जीवन सफल कर दिया है। जिन जिनको सदगुरु मिल गए, उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। और जिन जिन्होंने अपना नाम सुनहरे इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है, उन्होंने भी कभी अपना गुणगान नहीं गाया है, न परमात्मा का गुणगान गाया है। उन्होंने भी अपने सदगुरुओं को ही धन्यवाद किया हुआ है, क्योंकि परमात्मा के पास पहुंचने का, परमात्मा को जानने का, अपने को पहचानने का जो भी रास्ता होता है, वो उनके सदगुरु ने ही उनको बताया है। चारों तरफ ये परमात्मा की ऊर्जा है, गोल्डन ऊर्जा धीरे 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 करके, जैसे ही हमने दोनों हाथों को एक दूसरे के भीतर रखा, हमारी गोदी में जैसे ही हमने प्यार से दोनों हाथों को रख दिया है, तुरंत ही हमारे भीतर, हमारे मन को ये मालूम हो गया कि अब हमें ध्यान में जाना है, क्योंकि वो तो बहुत तत्परता से राह देख के पड़ा था कि हमें ध्यान में जाना है। हमारी इंद्रियां तुरंत शांत हो गई, विचार एकदम शांत होके चुपचाप बैठ गए, मन एकदम शांत हो गया है, इंद्रियां शांत हो गई है, शरीर शांत हो गया है। सांसें भी धीमे 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 करके बहुत ही मंद गति से शांत होने लगी है, और हम ध्यान की अवस्था की ओर प्रयास करते हैं। सांसों के माध्यम से हम ध्यान की ओर चलते हैं, और ध्यान के माध्यम से हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में चले जाते हैं। चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की ऊर्जा धीरे 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 करके प्रमाण की ओर से आ रही है, और हमारे चारों ओर बहना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, और सांसों के माध्यम से जो ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आ रही है, वो हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है, हमारे सारे के सारे चक्रों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारे सातों के सातों चक्र ऊर्जान्वित हो गए, हमारा पूरा का पूरा शरीर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। 72,000 नाड़ियों में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है, और उसका पूरा का पूरा प्रकाश धीरे 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 करके हमारे ओरा में भी फैलता जा रहा है। हमारा ओरा ऊर्जान्वित होते हुए बढ़ता जा रहा है। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, और पूरे हमारे कमरे में चारों ओर बहना शुरू हो गया है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। देखते जाना है, महसूस करते जाना।
समाधि की उच्च अवस्था में हम विराजमान हैं। धीरे 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 करके हमारे गांव और शहर से दूर तक बढ़ती हुई है। पूरे पृथ्वी जितनी और पृथ्वी से भी आगे बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितने हो गई है, देखते जाए, महसूस करते जाए। दोनों आंखों के बीच में जो हमारी ये दिव्य चेतना विराजमान है, वो सारी की सारी घटना को देखती जा रही है। बहुत ही दिव्य ये ऊर्जा है जो चारों ओर बहती जा रही है, ब्रह्मांड से आती हुई है। गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना अपने पूर्ण स्वरूप में। हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर की ओर एक पूर्ण स्वरूप में बहुत ही सुंदर सा चंद्रमा खिला हुआ है। पूर्णिमा की रात में जैसे पूर्ण स्वरूप में चंद्रमा एकदम चमकता हुआ, पूरा प्रकाश फैलाता हुआ जैसे खिला खिला सा रहता है, वैसे पूर्ण स्वरूप में चंद्रमा खिला हुआ, उसकी तेज रोशनी हमारे चारों ओर बहती जा रही है। पूरे चारों ओर उसकी ठंडी 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 ये ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में विराजमान है, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में हम विराजमान है। धीरे से हमारी ये चेतना ऊपर की ओर उठते हुए धीरे 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 करके एक बहुत ही सुंदर जगह के ऊपर जाके खड़ी हो गई है। और वहां पे बहुत ही बढ़िया सुंदर सा पत्थर है। उस पत्थर के ऊपर एक आसन के जैसा वो पत्थर है। उस पत्थर के ऊपर हम जाके समाधि के लिए विराजमान हो गए हैं। चारों ओर बहुत सारे पेड़ हैं। चंद्रमा का प्रकाश चारों ओर से हमारे ऊपर आता जा रहा है, और ठंडी ठंडी जो हवाएं चल रही है, उस हवाओं से हमारे शरीर में बहुत सारे वाइब्रेशन यानी कि कंपन से आ रहे हैं। किसी किसी को बहुत सारे वाइब्रेशन आ सकते हैं, किसी किसी को बहुत सारी गर्माहट हो सकती है। और हम समाधि के उच्च से उच्च अवस्था में ध्यान की मुद्रा में वहां पे बैठे हुए हैं। चारों ओर से ऊर्जा ही ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा है एकदम सुंदर सी, मधुर सी कुछ कुछ आवाजें हमारे कानों के भीतर आ रही है। देखते जाना, सुनते जाना है, महसूस करते जाना। ठंडी ठंडी जो हवाओं की लहरें आती जा रही है, हमारे शरीर को छूते हुए जा रही है। इसमें बहुत सारे कंपन से आ रहे हैं। परमात्मा की असीम कृपा हमारे ऊपर बरसती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर आसपास में सफेद कलर के छोटे छोटे से जो रैबिट होते हैं, वो रैबिट इधर उधर दौड़ रहे हैं। कि चंद्रमा की जो रोशनी है एकदम दिन के उजाले जैसी हो, तो ये छोटे छोटे रैबिट भी आपके वहां पे इधर उधर खेलने गए। कुछ कुछ बहुत शांत होके चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ बहुत छोटे हैं, वो इधर उधर खेलते जा रहे हैं। कुछ शांत होके बैठे हुए हैं, ये मानो वो भी हमारे साथ ध्यान में हो, ऐसा लग रहा है। वो भी कुछ ध्यान कर रहे हैं, वैसा लग रहा है।
चारों ओर बहुत सारे पेड़ है। बहुत तेज हवाओं के कारण उस पेड़ में से भी बहुत ही सुंदर सी आवाज आ रही है। उसके जो पत्ते जो एक दूसरे के साथ छूते हैं तो उसमें से बहुत सारी आवाज उत्पन्न होती है, और वो आवाजों को हम हमारे कानों से सुन पाते हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही। इस सुंदर से दिव्य वातावरण में दूर से चलते हुए बहुत सारे लोग, एक 25-30 जैसे साधु रहते हैं वैसे चलते हुए धीरे धीरे एक गांव से दूसरे की गांव प्रयाण करते हैं। शायद इसी प्रयाण के लिए वो निकले हो ऐसा लग रहा है, इसलिए वो चंद्रमा की ये रोशनी का सहारा लेके वो जा रहे हैं। सारे के सारे बहुत ही दिव्य है, और वो कुछ बहुत ही दिव्य है। जैसे जैसे वो पास में आते जा रहे हैं, ऊर्जा का स्रोत बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारी दिव्य ऊर्जा अनुभूति हो रही। धीरे धीरे करके ये सारे के सारे जो चलते हुए जा रहे थे, वो धीरे 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 करके हम जहाँ पे समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं वहां पे ही आके रुक गए हैं। और बहुत ही दिव्य है ये। आप भी उनको देख के पहचान गए हैं। आपने आपकी थर्ड से, आपकी दिव्य चेतना से उनको पहचान लिया है, और आपने उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके चरणों में झुक गए हैं, लेट गए हैं। क्योंकि कब से इनका इंतजार कर रहे थे, ये कब मिले, कैसे होंगे, कैसे हम उनको मिल पाएंगे। ये जो हम सोच रहे थे वो आज पॉसिबल हो गया है। ये दिव्य ऊर्जा जिसे हम खाली सोचते रहते थे, वो आज हमारे सामने उपस्थित है, और हम उनको मिलते हैं, हम उनको पहचान रहे हैं। इनको देख के हम बहुत ही खुश हो गए हैं। उन्होंने झुक के दोनों हाथों से हमारे कंधों को पकड़ के
हमें खड़ा किया और अपनी छाती से लगा लिया है, बहुत कस के उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया है। और जैसे ही उन्होंने अपनी छाती से हमें लगाया है, बहुत सारे वाइब्रेशन हमारे शरीर में शुरू हो गए, बहुत सारे वाइब्रेशन। हम इतने खुश हो गए हैं, इतने खुश हो गए हैं कि हमारा कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है। ये दिव्य ऊर्जा, ये दिव्य शक्ति जिनको हम पहचान गए हैं, ये और कोई नहीं है। जिसका अब तक हम नाम लेते आए थे, जिनकी हम बात करते आए थे दोस्तों, ये वही दिव्य ऊर्जा भगवान बुद्ध है, जो अपने शिष्यों के साथ, अकेले नहीं, अपने शिष्यों के साथ हमें मिलने के लिए आए हुए हैं। जैसे ही हमने कस के सीने से लगाया, सारे के सारे उनके पीछे जितने सारे शिष्य थे वो भी एकदम से खुश हो गए हैं। सारे के सारे शिष्यों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया है, खुश हो गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, हमारे शरीर में बहुत सारे कंपन, बहुत सारे वाइब्रेशन, बहुत सारी गर्माहट आ सकते हैं। धैर्य से उन्होंने हमें अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद देते जा रहे हैं। हमारे सर के ऊपर जो हाथ रखा है, और जिस पत्थर के ऊपर हम समाधि में बैठे हुए थे, वही पत्थर के ऊपर उनको बिठाया है। और सारे के सारे जो शिष्य थे, वो सारे के सारे उनको चारों तरफ बैठे हुए, हम उनके चरणों के पास चुपचाप बैठे हुए हैं। दोनों हाथ जोड़ के हम उनके पास बैठ गए हैं। और हमसे भाग्यशाली तो वो रैबिट है, जो उनको पहले से ही शायद मालूम था कि आज भगवान बुद्ध, भगवान खुद आने वाले हैं। वो तो जाके सीधे ही उनकी गोद में जाके बैठ गए हैं। और छोटे छोटे ये रैबिट इधर उधर जो दौड़ रहे थे, वो भी उनके पास जाके बैठ गए हैं। उनकी चारों तरफ उस पत्थर के ऊपर जाके विराजमान हो गए। चंद्रमा की तेज रोशनी में, तेज ऊर्जा में, बहुत ही बढ़िया सा भगवान बुद्ध का जो मुख है, वो एकदम चमक रहा है। उनके मुख से जो तेज आ रहा है, वो हमें ऊर्जान्वित करता जा रहा है। उनके हाथों से निकलती हुई ऊर्जा, आशीर्वाद रूपी ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। धीरे से उन्होंने अपने हाथ को हमारे सर के ऊपर रख दिया है, और मानो बहुत कुछ देते जा रहे हो, वैसे हमें हाथों से सहलाते जा रहे हैं। हल्की सी स्मित, हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे के ऊपर है, और कुछ कहते जा रहे हैं, हमें समझाते जा रहे हैं, और बहुत कुछ हमारे भीतर वो स्थापित करते जा रहे हैं। बहुत सारी शक्तियां हमें देते जा रहे हैं, देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को जागृत होते हुए देखते जाना है। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में, जहाँ की सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है। सारे के सारे उनके साथ आए हुए शिष्य भी चुपचाप बैठ के ये सारी की सारी बात सुन रहे, सारा कुछ दृश्य को देख रहे हैं।
रोके से भी हमारी आंखों से जो आंसू है रुक नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम चुपचाप दोनों हाथे जोड़ के बैठे हुए हैं। जैसे उन्होंने हमारे सर के ऊपर जैसे हाथ घुमा रहे हैं, हम तुरंत ही उस समाधि की अवस्था में फिर से चले गए हैं और बहुत कुछ दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां मानो हमारे भीतर स्थापित कर रहे, ऐसा महसूस हो रहा है। देखते जाना, महसूस करते जाना। चारों ओर बुद्धम शरणम गच्छामि की जो धुन होती है वो जोर जोर से सुनाई दे रही है। सुनने की कोशिश करें। ठंडी ठंडी शीतल सी हवाओं की लहर हम सबको ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमें मिलकर फिर से हमें कंधे से पकड़ के हमें खड़ा करते हैं और फिर से हमें सीने से लगा के भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रयाण करने लगते हैं। जहाँ पे वो जाना है वहां पे वो धीरे 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 करके आगे की ओर चलते जा रहे हैं। पीछे सारे के सारे शिष्यगण उनके पीछे 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 चलते हुए जा रहे हैं। हम उनको वंदन करते हुए उनको देखते जा रहे हैं। हमारी समाधि की उससे उच्च अवस्था में विराजमान है। वहां पे सारी की सारी घटना घटित हो रही है। दूर तक बुद्धम शरणम गच्छामि की आवाज आती जा रही है। इस धुन को दूर तक सुनाई देती जा रही, बहुत दूर तक। भगवान बुद्ध उनके शिष्यों के साथ जाते हुए जब तक हमारी नजर पहुंच सकती तब तक उनको जाते हुए हम देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। शीतल हवाएं हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। हम ध्यान की सर्वोच्च स्थिति की ओर है, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है। हमारी दिव्य चेतना धीरे धीरे करके हमारी दोनों के आंख के बीच में विराजमान हो गई। चारों ओर गोल्डन गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं। धीरे 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 करके हमारी ये दिव्य चेतना अपने स्वाभाविक स्थिति की ओर आना शुरू कर रही है। हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को सुनेंगे। हमारे कमरे की हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में आप सबको मेरे साथ प्रार्थना करें। जो ध्यान की गहरी अवस्था में है, धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति की ओर आने की कोशिश करेंगे। जो लोग आ गए हैं वो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। भगवान बुद्ध का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो,
एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर पूरे चेहरे को ढक लेना है। पूरी ये परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है। पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को घुमा लेना है। धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति की ओर आने की कोशिश करेंगे। किसी को कुछ कहना है तो जरूर से कह सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब हमारा ये है कि आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कोई। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्ण। शालिनी बोल रहे हो। बोलिए। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। जब शुरू में सारे में गोल्डन लाइट आप बोल रहे थे ना, गोल्डन लाइट फिर कॉइन्स में चेंज हो गई गोल्ड के, और उसकी बारिश हो रही है। फिर उसके बाद जब वो बुद्ध वाला वो था ना, उससे पहले मेरे को आप नजर आए। फिर मैंने आपके चरण छुए तो एक व्हाइट लाइट मेरे क्राउन चक्र पे गई, जैसे बिल्कुल अंदर चली गई वो व्हाइट लाइट। फिर उसके बाद मतलब पीछे उनका वो बहुत बुद्ध बड़े, मतलब उनकी हाइट काफी बड़ी है जैसे, मतलब फिर वो ऐसे आते हुए नजर आए। फिर जहाँ रैबिट बैठी है उसमें बुद्ध के साथ आप भी बैठे हो साथ में, और हम सब यहाँ से बैठे हैं बाहर। बहुत ही अच्छा लगा, और जब वो व्हाइट लाइट क्राउन चक्र से गई ना, बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत जैसे सच में गई हो। अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत थैंक शुभकामनाएं यू गुरु आपको। जी। थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ कहना है बोल सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस है आपका इसी ग्रुप में यहाँ पे आप शेयर करें। चलिए, सारे के सारे लोग समाधि की उच्च अवस्था में है। हमें एक की आवाज नहीं सुननी, उनकी खाली आवाज सुन लेते हैं क्या कहते हैं। हमारे मोदी साहब क्या कह रहे हैं उनकी आवाज सुनने का है। बहुत दिनों से सुनी नहीं है भाई, मोदी साहब क्या कहना चाहते हैं हमारे। गुरु जी मैं बहुत थक गई थी, तो आज मैं सो गई थी। अरे वाह, मजा आ गई। सो गए थे तो बहुत मजा आई है। चलिए, बहुत थके थे तो सो गए हैं, बहुत मजा आई। चलिए, और किसी को कुछ कहना है। गुरु जी आप 5 दिन नहीं है क्लास, उसकी एनर्जी भी आधी मिल गई ऐसा लगता है। चलिए, अच्छी बात है। 5 दिन नहीं है ऐसा तो है नहीं, हम तो यहाँ पे ही है। क्लास नहीं हो। लाइव क्लास नहीं है। इतना सा खाली डिफरेंस रहेगा, वो भी देखेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। और किसी को कुछ कहना है तो बोलते जाए, वरना हम तो चलते अपने गाँव भाई। चलिए।
ऊंचे अपना तेरा बसाया है। और आनंद जी को पूछेंगे हम, आनंद जी के पास चले, क्या क्या चश्मा लगाया है और ये mic किया है। कुछ दिखाई दिया पर समझ नहीं आया। कुछ ब्लैक ब्लैक सी आकृतियां थी लेडीज में। देख अच्छा। रहे थे, बाद में एक एक आंख दिखाई दी, तो हमने सिर्फ नमन कर दिया। मैंने कहा भाई अब ज्यादा इसमें घुसना ठीक नहीं है। तो फिर बुद्ध बाद में दिखाई दिए थे। अच्छा। बस इतना ही हुआ। और वो अच्छी आकृतियां मेरे को समझ नहीं आया, मैं पहचाना नहीं किसी को भी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और एक मजेदार इंसान के पास चलते हैं, लालधारी जी के पास चलते, क्या कहते हैं वो सुने तो सही। गुरु जी, मैं तो आपसे बताया ना, आप शुरू ही करते हो तो मतलब दो चार शब्द सुनने के बाद पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता हूँ मैं। फिर जब आपका समाप्त होता है कार्यक्रम, जब आप शुरू करते हो भाई अब वापस आओ, तभी मेरी आँख खुलती है। और कुछ देर और रहता तो फिर मेरी नींद पूरी हो जाती थी रात भर की। चलो कोई बात नहीं। कोशिश करता हूँ सुनता रहूं लेकिन गायब हो जाता हूँ। चलो हाँ, अच्छी बात। मैं कोशिश करता हूँ। गायब ही हो जाता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये अनुराग जी ना, उनके पास चलते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो। तो भाई ध्यान में क्या हुआ, क्या अनुभूति हुई, क्या कुछ हुआ, आप कुछ कहना चाहते हैं। चलिए, तुमको कुछ नहीं कहना है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो चलिए भाई, चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय राधे श्री राधे। कृष्ण। कल राधे से राधे। ग्रांड मास्टर शुरू हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को कल से खुद ही ध्यान करना है।